नमस्कार, मैं हूं असितनाथ तिवारी। अचानक पूरे बिहार में एक चर्चा जोर पर है कि क्या जमीन सर्वेक्षण, भूमि सर्वेक्षण का काम रोक दिया गया है। एक चर्चा यह भी है कि फिलहाल इसे 3 महीने के लिए टाल दिया गया है। अब दो चर्चाएं हैं, सर्वेक्षण का काम रोक दिया गया, सर्वेक्षण का काम टाल दिया गया। और ये चर्चाएं क्यों हैं? 18 सितंबर की रात नवादा में एक घटना हुई। वहां एक श्री कृष्ण नगर मोहल्ला है, मुफस्सिल थाना क्षेत्र में। उस मोहल्ले में 21 घरों को पूरी तरह से जला दिया गया और 13 घर आंशिक रूप से आग से प्रभावित है। अचानक एक भीड़ पहुंची। भीड़ ने उस पूरी बस्ती को घेरा और झोपड़ियां थी, झोपड़ियों में आग लगा दी। ये दलित समुदाय के दो जातियों के बीच का संघर्ष है। आग लगाने वाला जो मुख्य आरोपी है वो पासवान समुदाय से आता है। जिनके घर जलाए गए वो अधिकतर रविदास समाज से आते हैं। उस जमीन को लेकर बताया जा रहा है कि पुराना विवाद है, काफी पुराना विवाद है। जो आरोपी है वो बिहार पुलिस में नौकरी कर चुका है, पासवान बिरादरी से आता है। उसका दावा है कि वो जमीन उसकी है। जिन रविदासों के घर जलाए गए वो कह रहे हैं कि वो जमीन सरकार ने उनको दी थी, लेकिन उनके पास उस जमीन से जुड़े कागजात नहीं है। बात कागजात की है, कागजों की है। खतियान, दस्तावेज, रसीद जो आप मालगुजारी टैक्स देकर कटाते हैं, ये कई किस्म के कागजात हैं जमीनों के। तो बात कागज पर आकर अटकी। उस घटना के बाद जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं ये अचानक ये माहौल बनाने में जुट गए कि बिहार में जमीन सर्वे का काम हुआ माफ कीजिएगा, तो बड़े पैमाने पर हिंसा होगी। लेकिन क्या वाकई हिंसा होगी? क्या जमीन सर्वेक्षण से आम आदमी का नुकसान है? ऐसा नहीं है। लेकिन मूल सवाल यह है कि क्या जमीन का सर्वेक्षण रोक दिया गया या भूमि सर्वेक्षण को टाल दिया गया? तो दोनों सवालों का एक ही जवाब है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जमीन सर्वेक्षण का काम जारी है, सर्वे का काम लगातार चल रहा है। इसे न रोका गया है न टाला गया है। अब जो आपके लिए सबसे जरूरी बात है वो ये है कि आपको अपनी जमीन के कागज दिखाने ही होंगे। जिस जमीन का कागज नहीं है वो जमीन आपकी नहीं होगी। तय जान लीजिए। तो कौन कौन से कागज दिखाने होंगे? स्पष्ट है, जमीन का दस्तावेज होता है, जमीन का खतियान होता है, मालगुजारी देने के बाद जो रसीद मिलती है वो रसीद होती है। आपके पास क्या है ये महत्वपूर्ण है। इन तीनों में से कोई एक हो तो आप अपनी जमीन पर अपना हक जता सकते हैं। खतियान में पूर्वजों के नाम में आपके पूर्वज का नाम अगर है तो सरकार ये मानने को तैयार है कि उस जमीन में आपका हिस्सा है और आप जो दावा कर रहे हैं उस पर सरकार पॉजिटिव है, सकारात्मक तौर से सोचेगी। उस खानदान के, आपके खानदान के बाकी लोग भी दावा करेंगे उस पर। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि जो जमीन आप बता रहे हैं कि आपकी है वो जमीन तो आपकी है ही नहीं है, तो दूसरे की है, तो उसके ऑब्जेक्शन की जांच होगी, उससे भी कागज मांगा जाएगा। लेकिन आपको अपनी जमीन का कोई एक पेपर दिखाना होगा। खतियान नहीं है, कोई बात नहीं, घबराइए मत। मालगुजारी वाली रसीद तो है, करेंट रसीद नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी मत घबराइए। पुरानी कोई रसीद तो है, आपको उधर रसीद दिखानी होगी। दस्तावेज नहीं है, कोई बात नहीं, रसीद तो है मालगुजारी वाली। तो ऐसा मान के मत चलिए कि आपके पास खतियान नहीं है तो आप क्या करेंगे। आपके पास उस खाता खेसरा से जुड़ी रसीद होनी चाहिए। आपके पास दस्तावेज अगर है तो अच्छी बात, नहीं है तो उसकी भी रसीद होनी चाहिए। लेकिन कोई एक कागज तो आप दिखाएंगे ना। क्या सिर्फ आपके कह लेने से सरकार मान लेगी कि यह जमीन आपकी है? आपके पास कोई कागज नहीं, कोई प्रमाण नहीं और आप कह दें कि यह जमीन तो मेरी है, तो क्या सरकार मानेगी? नहीं मानेगी। इसलिए किसी एक कागज का, ऐसा कागज का होना जरूरी है जो ये प्रमाणित करे कि उक्त जमीन आपकी है या आपके पूर्वजों की है और आपके पूर्वजों से आपके हिस्से में आई है, आपके पारिवारिक बंटवारे में आपके हिस्से में आई है। कोई एक कागज तो आपको दिखाना होगा। इसलिए फिलहाल
सरकार 3 महीने और वक्त आपको दे रही है, मतलब ये समय आपको अतिरिक्त दिया गया है, ये समय बढ़ाया गया है। अगर किसी के पास कागज नहीं है तो अपना कागज खोजें, विभाग से निकालना हो विभाग से निकालें और अपने पास रख लें और उसे वो जमा करें। फिलहाल सर्वे होगा, सर्वे का काम होता रहेगा। आपको सर्वे में अपना दावा रखना है, अपनी वंशावली पेश कीजिए, अपनी हिस्सेदारी बताइए, आपकी कौन कौन सी जमीन है, ये जरूर सरकारी कर्मचारी को, सरकारी अमीन को बताइए, कानूनगो को बताइए। कैंप में जाइए, ऑनलाइन आपको करना है, ऑनलाइन कीजिए, बताइए। लेकिन कागज अगर कोई आपके पास नहीं है तो आपको उस कॉलम में लिखना पड़ेगा कि फिलहाल नहीं है, लेकिन आपको 3 महीने के भीतर अपने कैंप में जाकर या ऑनलाइन जिस माध्यम से भी आपने सर्वे में हिस्सा लिया है उस पेपर को शामिल करना पड़ेगा, उस कागज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप वो करने में विफल रहते हैं तो आपका दावा गलत माना जाएगा। और अगर आप कागज पेश कर देते हैं तो और उस पर कोई आपत्ति नहीं होती है तो जिस जमीन पर आपका दावा है वो जमीन फिर आपके नाम आ जाएगी, आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन कोई एक कागज आपको जमा करना है। भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी स्पष्ट तौर पर यह बयान दे दिया है कि 3 महीने का वक्त और दिया जा रहा है भूमि मालिकों को, भूमि स्वामियों को, जिनके पास कोई कागज नहीं है उनको, कि वो अपना कागज खोज लें, अपने पेपर तैयार कर लें और 3 महीने के भीतर या तो कैंप में जाकर या फिर ऑनलाइन अपना पेपर सबमिट कर दें, जमा कर दें, जिससे कि दावा पुख्ता हो जाए। एक बात बहुत स्पष्ट कर दें, जिस किसी प्लॉट का कागज आप जमा नहीं कर पाइएगा, जिस किसी प्लॉट का कोई भी पेपर आपके पास नहीं होगा, सरकार उस जमीन को आपकी जमीन नहीं मानेगी। इसलिए इसे गंभीरता से लीजिए, अपने अपने कागज तैयार कीजिए। आपकी जमीन आपसे कोई नहीं ले सकता, जो आपकी जमीन है वो आपकी ही है, बस उसके पेपर आपके पास होने चाहिए, पारिवारिक बंटवारा स्पष्ट होना चाहिए। नमस्कार।